जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे
राम हरे राम हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe Jaya Radhika Kesavaya Radhika Kesavaya Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की निताई गोत्रमानंदे रिकॉर्डिंग चालू है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो आप लोग अपना फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में बजना नहीं चाहिए, फ़ोन चलाइएगा मत। साइलेंट मोड में डाल लीजिए। तो आज का विषय वस्तु या टॉपिक बहुत ही प्रासंगिक है, कॉन्टेक्स्चुअल है हमारे जीवन में। हमारे जीवन मतलब एज ए ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हुए विशेष करके हमें किस तरह से रहना चाहिए उस संबंध में, मतलब हमारा क्या विचार होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। आप पीछे वाले सब आगे आ जाइए। तुरंत तो बोला आप आगे आओ। प्रेम प्रकाश हो, सबका मुखमंडल मुझे दर्शन करना है, इसीलिए पीछे मत छुपिए। आप आगे और आगे आओ। तो खसको, आप थोड़ा इधर खसक जाओ, सत्संग करो। आप मत बैठिए यहाँ पे क्लास में, और प्रभु जी आप भी नहीं। बहुत वर्षों से एक प्रश्न मेरे मन में रहता था, उसी प्रश्न का उत्तर मुझे समझ में आया तो वही शेयर कर रहा हूँ। आश्रम में रहते हुए, मंदिर में रहते हुए हम किस तरह से अपना विचार रखें, दृष्टिकोण रखें, इस पर चर्चा करनी है। तो ये बड़ा ही गंभीर टॉपिक है। वर्षों वर्षों लग जाते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर आने में, और ये प्रश्न के उत्तर किताब से नहीं आते, ये आपके अपने चिंतन, श्रवण, सेवा, उसके पश्चात आता है। और ये उत्तर भगवान देते हैं हृदय में बैठे हुए, लेकिन वो जब प्रसन्न होते हैं तभी देते हैं। उत्तर अगर मुझे सूझा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सुनने से आपके जीवन में नहीं उतर जाएगा वो, लेकिन सुनने से प्रयास होगा आपका कि उसी दिशा में। मोबाइल नहीं चलाना है। रसा सिंधु को मैंने मोबाइल टच करने के लिए मना किया, सब पॉकेट में रखिए साइलेंट करके। तो कई सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं जिसके उत्तर हम खोजते रहते हैं, है ना। लेक्चर सुनते हैं उसमें खोजते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसमें खोजते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं उसमें खोजते हैं, और वो प्रश्न हमारे अपने जीवन से जुड़ा होता है। आप इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे सामने। तो एक प्रश्न आपके मन में भी होगा, जो मेरे मन में भी था, कि हमें मंदिर में रहते हुए हम गुरु के साथ तो नहीं रह रहे, साक्षात जिनसे जुड़े हैं, लेकिन हमें सेवा कराते हैं अथा हमारे अथॉरिटी, गुरु कहीं और हैं, कभी कभी मिलना होता है ना। पहले के वैदिक काल में, पुराने समय में क्या था, गुरु का आश्रम होता था, गुरु के पास गुरु उस व्यक्ति को अपने छात्र के रूप में स्वीकारते थे, उसे सेवा में लगाते थे, मतलब एंगेज करना, काउंसिल करना, आश्रम में रखना, आश्रम में रखते हुए देखभाल करना और दीक्षा भी देना।
शिक्षा देना, दीक्षा देना, सेवा में लगाना और देखभाल भी करना, सब काम एक ही करते थे। लेकिन अभी संस्था में हम लोग रह रहे हैं, पुराने समय के आश्रम में नहीं रह रहे हैं जैसे पहले का सिस्टम था, है ना। अभी क्या सिस्टम है, संस्था है। गुरुजी से मिलना हुआ, दीक्षा हुई, गुरुजी से फिर मिलना नहीं होता, गुरुजी के साथ नहीं रहते, गुरुजी सेवा में नहीं लगा रहे हम लोगों को। कौन लगा रहे हैं, टेम्पल के जो अथॉरिटी हैं, टेम्पल के जो मैनेजर हैं, अथॉरिटी हैं, जो भी शब्द यूज कर लीजिए, वो लगाते हैं। तो फिर हम कैसे हम उसमें अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाए रखें, कैसे? क्योंकि गुरु के साथ रह करके, गुरु के साक्षात शिक्षण, प्रशिक्षण, एंगेजमेंट में रहते हुए करना, डायरेक्ट उन्हीं से जुड़े भी हैं और उन्हीं से सेवा भी मिल रही है, उन्हीं के साथ रह भी रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन डिफरेंट है ना। गुरुजी के साथ नहीं रह रहे, आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में रह रहे, नहीं रह रहे, वो तो भ्रमण में है, प्रचार में है, उनसे मिलना कभी कभी होता है, सामने एंगेज भी नहीं कर रहे सेवा में, बस बोल दिया कि मंदिर में रहो, सेवा करो, ठीक है, यही है ना, यही सिचुएशन है ना हमारे संस्था में। तो फिर हम इसमें कैसे अपनी चेतना को गुरु से जोड़ के रखना चाहिए, कैसे हमारी चेतना को आध्यात्मिक बनाए रखें, ये प्रश्न सबके मन में है ना। आप लोगों के मन में भी होगा, मेरे मन में तो कई सालों से था, जो कई सालों के बाद, करीब 20 साल हो गए मुझे आश्रम में रहते हुए, तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं समझ में आता था मुझे। तो अभी कुछ समय पहले समझ में आया, कुछ महीने पहले, समझ लीजिए ऐसा, कुछ साल भी नहीं बोल सकते, कुछ महीने बोल सकते हैं बस। मतलब इतना प्रश्न मेरे लिए कठिन था उत्तर इसका खोजना। तो यही उत्तर समझ में आया कि हमें श्रवण के माध्यम से गुरु से जुड़े रहना चाहिए। हियरिंग ही वो कनेक्शन है जो हमें गुरु से जोड़ के रखता है। और जब हम गुरु से श्रवण के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो गुरु का समर्पण बढ़ता है, तो फिर गुरु को हम सर्वत्र देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण आप प्रभुपाद जी के जीवन में आता है। बस ऐसे ही मैं पढ़ रहा था या नहीं कहीं से सुना था, तो उसमें ये बात मुझे क्लिक किया कि एक बार प्रभुपाद जी पहले पुस्तक वितरण करते थे अपने हाथ से, भगवत दर्शन पत्रिका वगैरह, तो एक बार वो बांट रहे थे, चिलचिलाती धूप में, गर्मी की दोपहरी में, चाय की दुकान पे किसी व्यक्ति को ऐसा दे रहे थे। उस व्यक्ति ने सलाह दिया कि स्वामी जी आप ये इस तरह की पत्रिका है, तो उस समय पेपर के रूप में था, उससे पहले वो पेपर के रूप में था, पन्ने के रूप में, न्यूज़पेपर जैसा होता उस तरह। उसने सलाह दिया कि ये तो पढ़ के लोग इसको न्यूज़पेपर की तरफ फेंक देंगे, तो आप इसको एक पुस्तक या पत्रिका रूप में कर दीजिए, तो उससे वो रखेंगे और रखना आसान हो जाएगा, स्टोर करना और ज्यादा दिन तक चलेगा। तो उसमें प्रभुपाद जी का तुरंत क्या दृष्टि हुआ, बहुत अच्छी बात बोली, गुरु महाराज ने इसके मुख से बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, और उसको उन्होंने हृदय में धारण करके फिर पत्रिका निकाला। तो समर्पण, श्रवण से समर्पण बढ़ता है, और समर्पण जितना बढ़ता है फिर सर्वत्र हर एक व्यक्ति में गुरु का ही दर्शन होता है। उस व्यक्ति में भी गुरु को देख रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखो इसके मुख से हमारे गुरु महाराज बोले हैं, मैं इसको जरूर करूंगा, ऐसे लिया हूं मैं, ये नहीं क्या जानता है, हम तो गुरु हैं, हम तो ये कुछ नहीं, कुछ कमर नहीं, तुरंत समर्पण किया प्रभुपाद जी ने, उसने गुरु का दर्शन किया और उस बात को उन्होंने आत्मसात अपने हृदय में लगा करके उसको अपने जीवन में उतार दिया। तो जब हम श्रवण के द्वारा, सेवा के द्वारा हमारा समर्पण बढ़ता है गुरु के प्रति, तो फिर गुरु का सर्वत्र दर्शन होता है। जब एक राह चलते व्यक्ति के वाणी में, व्यवहार में गुरु का दर्शन कर रहे हैं एक भक्त, तो फिर एक अथॉरिटी जो हमारा देखभाल करता है, हमें सेवा में लगाता है, उसमें भी हम उस गुरु को देख सकते हैं। हर एक
मैनेजर, मंदिर में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त, हर एक विजिटर में हम गुरु को देख सकते हैं। और फिर सर्वत्र गुरु का दर्शन, और यही सर्वत्र गुरु दर्शन ही सर्वत्र कृष्ण दर्शन कहलाता है। सर्वत्र कृष्ण दर्शन के पहले सर्वत्र गुरु दर्शन होता है, और तब वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। गुरु जो क्या है, साक्षात हरि जैसे हैं, वो भगवान हरि के प्रतिनिधि है ना, इसलिए वो साक्षात हरि जैसे हैं और उनका सम्मान हरि के जैसा करना चाहिए। तो सर्वत्र गुरु दर्शन, सर्वत्र कृष्ण दर्शन इक्वल है, बराबर है, समान है। और ये तभी होगा जब हम श्रवण करें गुरु के मुख से। इसलिए गुरु का वपु संग, वाणी संग दोनों ही करना चाहिए जब भी मौका लगे। वाणी संग तो हमेशा ही उपलब्ध है, वपु संग हमेशा नहीं उपलब्ध होता। वपु संग समझते हैं ना, शारीरिक रूप से उपस्थित है जब गुरु, उनकी सेवा करना, उनके सामने उपस्थित रहना, उनके पास बैठना, उनसे बतियाना, प्रश्न पूछना, गुह्यम आख्याति पृच्छति करना। जब हम ये करते हैं तो गुरु से हमारा आसक्ति बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, और वही आसक्ति फिर सर्वत्र हम उस आसक्ति के कारण गुरु और कृष्ण दर्शन कर सकते हैं। इसलिए श्रवण मूल है। अगर हम गुरु के साथ हैं और गुरु का श्रवण नहीं कर रहे हैं, गुरु की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को नहीं सुन रहे, तो उनके पास बैठ के उनको टॉर्चर करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? वो बोलेंगे एक गिलास गर्म दूध ले आओ, ये बोलेंगे एक गिलास गर्म पानी ले आओ, हम क्या लाएंगे? एक गिलास गर्म दूध। ताकत है इसमें, ठीक है, पानी में क्या रखा है, उनको ही समझा देंगे। मतलब गुरु का हम अपराध करेंगे, गुरु अपराध करेंगे। इसलिए गुरु के प्रति, गुरु की शिक्षाओं को सुनना और तदनुसार सेवा करना बहुत आवश्यक है। तभी समर्पण बढ़ता है, आज्ञाकारिता बढ़ती है, और तब वपु संग करना चाहिए। नहीं तो वपु संग को बहुत अपराध लगता है, बहुत खतरनाक है वपु संग, अगर आप वाणी संग नहीं करते। क्योंकि वाणी संग आपके श्रद्धा और समर्पण को गुरु के प्रति बढ़ाएगा, और तब आप वाणी संग करेंगे तो वो वाणी संग आप, वो वपु संग करेंगे तो वपु संग वाणी संग को और पुष्ट करेगा। लेकिन अगर वाणी संग है ही नहीं तो पुष्ट किससे होगा? वपु संग से। कौन सी बात पुष्ट होगी? कोई बर्तन में पानी रख के उबालेंगे, सारा पानी उड़ जाएगा, दूध रहेगा तो रबड़ी बन जाएगा। तो दूध है श्रवण, उसको वपु संग का अग्नि देंगे तो वो रबड़ी बन जाएगा। लेकिन अगर पानी है तो वो खत्म हो जाएगा, उड़ के। हरे कृष्ण। इसलिए श्रवण रूपी दुग्ध को प्रतिदिन हमें संचय करना चाहिए। जब मौका लगे वाणी संग, वपु संग के द्वारा उसको कन्वर्ट करें रबड़ी में, मतलब उसको और गाढ़ा बनाएं। इसलिए प्रतिदिन गुरु मुख से श्रवण जरूर करना चाहिए। जिसको भी, जो सबके अपने अपने गुरु हैं, कोई एस्पायरिंग है, कोई दीक्षित हो चुके हैं, जो भी स्थिति है, अगर आप उनको हृदय में गुरु में स्वीकारें तो आपके वो गुरु हो गए। और उन्होंने भी मना अगर नहीं किया, ये मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा नहीं, बात अलग है, वो रेयरली होता है इस मामले। जनरली गुरु मना नहीं करते दीक्षा देने से। तो वाणी शुरू करिए, वाणी संग करना। वाणी संग करेंगे तो वो आपका धन है। वाणी संग वही असली धन है एक ब्रह्म भक्त का, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। एक भक्त का एकमात्र धन यही है, कृष्ण कितना वाणी संग किया है गुरु का, और कोई हमारा धन नहीं है। कितना रुपया है पॉकेट में या वॉलेट में या बैग में, ये हमारा धन नहीं है। हमारा असली धन है कि हमने कितना शिक्षा श्रवण किया है गुरु का, गुरु का कितना वाणी संग किया है, और उस वाणी संग के आधार पर कितना सेवा किया है। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वाणी संग नहीं कर रहे हैं, तो किस आधार पर हम सेवा कर रहे हैं? फिर आधार ही कुछ नहीं है, फिर तो बिल्डिंग कहां खड़ा होगा?
श्रवण वाणी संग फाउंडेशन है हमारी भक्ति का, नींव है जिस पर भक्ति रूपी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो वाणी संग अगर नहीं कर रहे हैं तो फाउंडेशन है ही नहीं आपका, तो बिल्डिंग नहीं खड़ा होगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं बिल्डिंग बना लेंगे आप, तो एक तो बनेगा नहीं, अगर किसी तरह से तिक्रम करके बनाया भी आपने, गिर जाएगा, नहीं बचेगा। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। और मैं देखता हूं जहां तक भक्तों के जीवन में श्रवण का कोई वैल्यू नहीं। कौन कितना श्रवण करते हैं वो दिखता है उसके व्यवहार में। जितना गुरु के मुख से श्रवण होगा उतना समर्पण बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा, और वो परिलक्षित होगा उसकी नम्रता में, नम्रता गुण व्यवहार में परिलक्षित होगा। उसको नेगेटिविटी नहीं दिखेगा आसपास, नेगेटिविटी डिसअपियर होता चला जाएगा, पॉजिटिविटी आता जाएगा। उसके विचारों में, वाणी में, व्यवहार में, सेवा में नम्रता दिखेगी, पवित्रता दिखेगी। एक तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं और बाकी तो हम चेक करते ही रहते हैं। आप अपने को छुपा नहीं सकते। आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप क्या करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना श्रद्धा रखते हैं, कितना साधना होता है कि नहीं होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कष्ट है, मन में कष्ट है, मन में अहंकार आ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, सेवा में मन नहीं लगता, तो निश्चित रूप से आपकी साधना खराब है। स्पेशली हियरिंग, श्रवण नहीं हो रहा, क्योंकि श्रवण ही मूल है। श्रवण ही कीर्तन में परिणत होता है, और उसके बाद स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन क्या है? फुल सरेंडर। गोल है, लेकिन गोल शुरुआत कहां से हो रहा है? श्रवण से। तो श्रवण ही परिणत होता है आत्मनिवेदन में, फुल सरेंडर में। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो परिणत क्या होगा? जड़ में पानी पड़ नहीं रहा है तो फूल कहां से आएगा, फल कहां लगेगा? आत्मनिवेदन फल है, मीठा फल है, सुस्वादु फल है। वो फल नहीं उगने वाला जब तक श्रवण रूपी जल से सिंचन नहीं किया जा रहा है भक्ति बीज का, भक्ति रूपी लता का। श्रवण जल है। एक सिंचन चेतन में है, श्रवण जल के बारे में क्या है? एक तैयार है, नहीं जल करके है एक शब्द आया, वो तो है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साथे कौन है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते आदि वर्ड है इसमें। एक श्रवण जल करके वर्ड है, श्रवण कीर्तन जले करई सेचन। हाँ, श्रवण कीर्तन जले करई सेचन, ये जल वर्ड है। तो जल किसको बोला जा रहा है? श्रवण कीर्तन, स्पेशली श्रवण। कीर्तन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द हियरिंग, दैट इज कीर्तन। Whatever we hear every day, if we apply those teachings in our activities, in our behavior, that is kirtan. We think that kirtan is, this is a part of that big kirtan. ये छोटा हम जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये कीर्तन है, ये भी कीर्तन है, लेकिन उस बड़े एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट है हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन कीर्तन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द टीचिंग्स विच यू हियर इन योर हियरिंग, दैट इज कीर्तन। तो श्रवण करेंगे तब ना कीर्तन करेंगे। कीर्तन कैसे होगा? तो श्रवण ही नहीं होगा। उबालेंगे दूध को तब ना रोटी बनेगा, दूध है ही नहीं, पानी उबल रहा है, पानी उबल के आदमी उड़ जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ गया वो? भक्ति उड़ गया वो, कहाँ चला गया? सही है, सही है, भक्ति उड़ गया, मतलब नहीं था साधना, हियरिंग नहीं था, इसलिए उड़ गया, गायब हो गया। जैसे भाप उड़ जाता है, फिर आप देखते हैं भाप को, पकड़ाते हैं नहीं, कहाँ गया पता नहीं, चला गया। तो हमारे जीवन में दूध रूपी अगर श्रवण है तो जितना भी ये सब सेवा है, संग है,
भक्तों का संग है, सेवा है, वो सब अग्नि का काम करेगा और उसे पका करके रबड़ी बना देगा, मिठाई बना देगा, जो भी आप पेड़ा बना देगा, जो भी आप समझ जाइए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ इस बात को समझने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। नहीं तो हम अपराधी करते रहेंगे, अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा क्यों कर, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक कर देंगे, अथॉरिटी को ठीक कर देंगे। क्या बुद्धि है, वो ऐसी अथॉरिटी बन गया है, उसको बनाया गया है क्योंकि उसमें कुछ योग्यता होगी, उसकी अथॉरिटी उसको डिसाइड किया तुम ये सेवा करो, है ना। लेकिन नीचे वाले जो भक्त हैं वो अथॉरिटी को ठीक करने का प्लान बनाते हैं, इसको ठीक कर देंगे। क्यों? ये सब अपराध है, मानसिक अपराध है। मानसिक अपराध इसलिए होता है क्योंकि हमारी साधना खराब है। जब करते नहीं या करते भी हैं तो किस खर्च के 16 किसी तरह पुरा दी, और नहीं तो किए नहीं, रहने तो कौन जरूरी, तुम्हारा नहीं हो रहा, हियरिंग नहीं हो रहा, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ चर्चा नहीं कर रहे। इसलिए संडे को हमने चुना कि करना चाहिए। हम इतने सालों में कभी ऐसे नहीं किए जो पहली बार कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इस बार प्रेरणा हुई कि कुछ चर्चा किया जाए, क्योंकि भक्तों की चेतना को ठीक करने का और कोई उपाय नहीं। आप कितना भी 2 घंटा बैठ लें, काउंसलिंग कर लें, फिर कुत्ते की पूछ हुई, टेढ़ी की टेढ़ी, तो उतना एनर्जी भी गया, टाइम भी गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो कम से कम मैं अपनी बात को एक साथ बिठा के तो करूं, और साथ में बैठने से एक सामूहिक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सबको प्रभावित करती है पॉजिटिवली। तो वो सिर्फ 1 to 1 में नहीं हो पाता, 1 to 1 में वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता जो साथ में बैठने से होता है, क्योंकि सबका अपना एक ऑरा है, वाइब्रेशन, तो सब हम एक दूसरे को वो शेयर करते हैं। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही होता है। जो हम एक साथ बैठते हैं तो सबका वाइब्रेशन क्रिएट होता है एक साथ, और सबको बेनिफिट हो जाता है ना। जैसे सब लोग एक एक बाल्टी पानी लाए और एक हौजा में रख दिए तो छोटा सा तालाब बन गया, और उसमें सब स्नान कर लो। लेकिन एक बाल्टी में हौजा का स्नान का आनंद नहीं ले सकते आप, ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेकिन अगर सब व्यक्ति एक एक बाल्टी लाए और एक बड़ा सा स्नान में रख दे और उसमें सब लोग स्विमिंग पूल जैसा स्नान करके आनंद ले सकते, तो ये सामूहिक में एक अलग प्रभाव होता है। इसलिए हमने सोचा कि साथ में बैठा जाए और थोड़ी चर्चा की जाए प्रभा जी की पुस्तक से, और नहीं तो हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन को शेयर करना। वो भी तो कहाँ से आया? प्रभा जी के श्रवण, गुरु श्रवण, अध्ययन, उन सब से ही निकल के आया है। तो उसको भी शेयर करना, पढ़ना और अध्ययन करने जैसा ही है। तो अगर आप इस बात को सोचते हैं जो हमने बताया, तो फिर आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखने लगेगा, आपका चित्त बदलने लगेगा। अगर आप इस मानसिक अपराध से अपने आप को बचाएं और श्रवण में लगाएं, तो निश्चित रूप से हिंदी तो अपने आप को अपराध से बचाइए, मानसिक और वाचिक दोनों अपराध से। अगर आप किसी दूसरे भक्त के प्रति, स्पेशली सीनियर डिवोटीज, अथॉरिटीज, इनसे तो और भी सावधान रहना है, क्योंकि कृपा ऊपर से आती है और वही आप कट कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं। जूनियर को तो थोड़ा सा चलेगा, वो भी ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन स्पेशली जहां हम ऊपर से कृपा प्राप्त करते हैं, उनके प्रति अगर हम एनवियस हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने ही चला रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, और उसका बस एक ही कारण है, हियरिंग चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, यही हमारा मेन ड्यूटी है एज ए ब्रह्मचारी। क्योंकि हमारे पास कोई फैमिली तो है नहीं कि फैमिली के पोषण में, पैसा कमाने में, बच्चों पत्नी के पोषण में लगे रहेंगे और उसमें टाइम हमारा खर्च हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है,
2-3 घंटे की सेवा करके फिर खाली फ्री टाइम में गप्पा मारेंगे, इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर घूमेंगे, काफी समय होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में कोई बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर नहीं होता सेवा का, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में एक बहुत बड़ा ड्यूटी है अपने मन को संभालना, अपने इंद्रियों को संभालना। ये सबसे बड़ा ड्यूटी है ब्रह्मचारी के रूप में। और वो तभी संभलेगा जब हम हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग में अपने आप को इंगेज करेंगे वॉलंटरली, स्वेच्छा से। जब हम अपने आप को इंगेज करेंगे तभी वो मन संभलेगा, शुद्ध होगा। खड़ा हो जा, वहां जाके खड़े हो जा, बैठ, नींद आ रही है। तो मन को संभालना, और मन के साथ 10 इंद्रियां हैं, उनको भी संभालना है। मन उनका राजा है। मन समेत 10 इंद्रियों को देखभाल करना है, उसे कंट्रोल में रखना है, संयम में रखना है। अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हम इसे। कैसे होगा ये? गुरु शक्ति से होता है। गुरु शक्ति कैसे मिलेगा? गुरु श्रवण से। इसलिए गुरु श्रवण, अपने गुरु महाराज के लेक्चर सबके पास है ना? नहीं है तो व्यवस्था कर लीजिए। अगर सुनने का गैजेट नहीं है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन सुनना चालू करिए। प्रतिदिन सुनिए, आधा घंटा, 45 मिनट, और उसको नोट्स बनाइए उसमें जो भी आपको अच्छा लगा। कभी भी हियरिंग हमें बिना कॉपी कलम के नहीं करना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे हियरिंग में कि आपका इतना कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है कि नोट्स की जरूरत ही नहीं है, तो बात अलग है। अभी इतना कॉन्टेम्पलेशन नहीं है, इतना चिंतन आपका मन नहीं करता है, इसलिए हमें निश्चित रूप से कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखें और उस पर और डीप कॉन्टेम्पलेशन करके अपने शब्दों में उस समझावट को लिखें कि हमने क्या समझा। इससे आपका चित्त गुरु में ज्यादा से ज्यादा लगेगा और फिर गुरु शक्ति आप में प्रवाहित होगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आप शक्तिहीन होते जाएंगे, और शक्तिहीन व्यक्ति ही क्रोधी होता है। क्रोध का एकमात्र कारण है शक्तिहीनता, और कोई कारण नहीं है। अगर हम क्रोधी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो उसका मात्र एक कारण है, गुरु की जो शक्ति है वो श्रवण के माध्यम से हम नहीं ले पा रहे हैं। शक्तिशाली व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, वो कर देता है जो उसको करना है। चिड़चिड़ाता कौन है? क्रोध कौन करता है? अंदर में शक्ति नहीं है और हम कुछ करना चाहते हैं। होगा कहाँ से? शक्ति है नहीं, तो फिर क्रोध आता है और हम समझते हैं कि हम, और उस क्रोध को जस्टिफाई भी करते हैं बहुत सारे तर्कों के द्वारा, ये सही था, लेकिन वो गलत था, उसको पता नहीं कैसे गलत है वो, उसको उसकी जड़ का पता नहीं कि कहां से क्रोध आ रहा है। क्रोध को जितना ही क्वेश्चन करेंगे आपका भक्ति नष्ट होगा, भक्ति खराब होगा। इसलिए क्रोध से ज्यादा बचिए, क्योंकि क्रोध कहा जाता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये क्रोध आदमी को खा जाता है, अंदर से बाहर से सब तरीके से खा जाता है। इससे बचने का प्रयास करिए। छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हैं, बड़ी बातें तो दूर है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। ऐसा लगता है हम इसको जला के राख कर दें, इतना क्रोध आता है ना? छोटी सी बात है, क्या हुआ, चाबी नहीं दिया इसने, अच्छा चाबी नहीं दिया, उसको बॉम्ब से उड़ा देंगे, क्या क्या बात करते हैं। काम को देखा नहीं जा सकता, लेकिन काम ही क्रोध के रूप में परिणत होता है। अगर क्रोध आ रहा है तो निश्चित रूप से बहुत काम है अंदर में। काम को आप देख नहीं सकते, वो अदृश्य होता है, लेकिन क्रोध अदृश्य होता है, क्रोध देखा जा सकता है। क्रोध की माता पिता का नाम काम है, वहीं से पैदा होता है। आधा घंटा मैंने बोल दिया। प्रभु जी, जो बोले हैं एक बार फिर से पॉइंट बाय पॉइंट बता दें।
लिखवाएंगे पॉइंट अभी से, पढ़ना देंगे सबको लिखेंगे। हमने जो कुछ बोला उसको एक प्रश्न के रूप में बना देता हूँ, उसको आप लिखिए। तो ये टॉपिक, इस बात को, ये टॉपिक जो मैं लिया उसका हेडिंग इस तरह से हो सकता है कि कैसे हम सर्वत्र गुरु कृष्ण दर्शन करें। ये हेडिंग समझ सकते हैं इसको। कैसे हम सर्वत्र सर्वदा गुरु कृष्ण दर्शन कर सकते हैं। सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र मतलब स्थान, सर्वदा मतलब टाइम। एवरी प्लेस इन एवरी मोमेंट वी कैन हैव दर्शन ऑफ गुरु एंड कृष्ण बाय दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। सो आवर मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। आप देखेंगे हमारी एक्टिविटीज में बस दो ही चीज है, सब जगह सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, सुनते हैं, अप्लाई करते हैं। चैंटिंग मतलब एप्लीकेशन। तो अगर हम सुन नहीं रहे हैं, सुनना मतलब ये भी आता है, पढ़ना भी सुनने में आता है। जब हम रीडिंग करते हैं तो प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको सुनना तो सुनना है ही, रीडिंग भी हियरिंग होता है। इसलिए उसके लिए आप, मैं अलग से वर्ड नहीं यूज कर रहा, वैसे तो हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग तीनों है, लेकिन रीडिंग हियरिंग में इंक्लूडेड है। तो आवर मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। तो अगर हम दो चीज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक पोषण होगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें पोषित होने से नहीं रोक सकती, हमें प्रगति करने से नहीं रोक सकती। हम प्रगति करेंगे, भगवान को पाएंगे। बाहर से कोई शत्रु है नहीं, शत्रु अंदर बैठा है। प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते थे, इस्कॉन को खतरा अंदर से है, बाहर से नहीं है। उसी प्रकार हर एक भक्त को खतरा उसके अंदर से है, बाहर से नहीं है। इस्कॉन मतलब क्या? एक एक डिवोटी तो इस्कॉन है। इस्कॉन का मतलब क्या? ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भी है इस्कॉन, लेकिन ये बिल्डिंग का वैल्यू तभी है ना जब यहाँ भक्त हैं। यहाँ बैठ के 4-50 जुआरी या शराबी बैठ जाए तो ये बिल्डिंग का क्या वैल्यू है? इस बिल्डिंग का वैल्यू इसीलिए है क्योंकि यहाँ भक्त आते हैं, भक्ति का कार्यों को संपन्न करते हैं, है ना। तो इस्कॉन मतलब डिवोटीज इन द इस्कॉन मूवमेंट। एक एक भक्त को खतरा है अंदर से, जैसे इस्कॉन को खतरा है अंदर से, उसे भक्त को खतरा अंदर से, बाहर से कोई खतरा नहीं है। तो अंदर में कौन है? मन। मन शुद्ध होगा, शक्तिशाली बनेगा, बुद्धि शक्तिशाली बनेगी श्रवण से और उसको पालन करने से। हियरिंग एंड चैंटिंग, हियरिंग एंड अप्लाइंग द हियरिंग। चैंटिंग मीन्स अप्लाइंग द हियरिंग। और फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सर्वत्र सर्वदा गुरु कृष्ण का दर्शन होगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। तो इस बात को आप चिंतन करिए आज दिन भर अच्छे से। आज कोई सेवा नहीं है, शाम की सेवा बन रही है, बस इसी को सोचना है और इसको कैसे हम प्लान कर सकें, इसको प्लान करिए, प्रे करिए भगवान से, गौर निताई से, प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से। वो निश्चित रूप से बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे पालन करने के लिए। कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। पूछना है कुछ? माइक दे दीजिए, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें जाएगा ना। छोटा वाला माइक किधर है? 2 माइक था ना छोटा वाला? नहीं भाई, मोबाइल में रिकॉर्डिंग होने के लिए छोटा माइक चाहिए। नहीं,
इसमें आवाज ऑन तो आएगा। करी पहले, ऑन तो करी पहले, ऑन तो करी पहले। इसको ऑन करो। लगाई। ठीक है, पूछ लीजिए जो भी किसी को पूछना है, और फिर उसके बाद हम पन्ना दे देंगे, उसमें लिखिएगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। तो ये आप कह रहे हैं कि हमें गुरु के माध्यम से जो श्रवण और कीर्तन करके सिंचन करना चाहिए, तो प्रैक्टिकली मतलब गुरु मतलब अपने गुरु की बात हो रही है या अपने गुरु और क्या? ठीक है, तो अपने गुरु तो प्रभुपाद जी का इसमें क्या रोल है जी? जब अपने गुरु का आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो आप प्रभुपाद जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो अभी अपने जैसे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को तो आपके गुरु महाराज बोलेंगे ना। हाँ, तो वो वही, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे सिर्फ अपने गुरु को मतलब प्रभुपाद जी को ही सुन रहा है, तो क्या वो अपने गुरु को फॉलो कर रहा है क्या? हमारा जिनसे जुड़ना होता है उनसे सुनना बहुत आवश्यक। आप प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है ना, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य जिनसे हम जुड़े हैं उनको सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनको सुन करके आप प्रभुपाद जी में भी गुरु का दर्शन करेंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे, और हर एक भक्त में गुरु कृष्ण का दर्शन करेंगे। भक्त क्या, अभक्त में भी गुरु कृष्ण का दर्शन कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समर्पण बढ़ेगा तभी संभव होगा, शुरुआत में नहीं होगा। शुरुआत में आप गुरु में ही गुरु का दर्शन कर लें, इतना ही बहुत है। उसके बाद वो बढ़ता चला जाएगा, फिर हर एक में गुरु का ही दर्शन कर सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति अपने ही गुरु का सिर्फ सुने तो क्या, इससे क्या समर्पण बढ़ेगा ना। तो वही कह रहे कि जैसे जो समय दूसरे लोगों को सुनने में समय बिताता है, हाँ। सिर्फ अपने ही गुरु का सुने तो फिर उससे क्या होगा? लेकिन दूसरे गुरु का, दूसरे भक्तों का सुनने का मंदिर में सिस्टम है। गुरु हाँ, आपके गुरु महाराज को हमेशा भागवत गीता नहीं देंगे। तो आप बता रहे हैं ना गैजेट्स हैं इतने सारे उसमें है, जिससे हम सुन सकते हैं ना। लेकिन क्लास भी तो अटेंड करना आवश्यक है, वो भी तो प्रभुपाद जी का आदेश है। इसलिए हम सुबह एक घंटा भागवत सुनते हैं और शाम को भी गीता क्लास होती है। तो वो प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार हम लोग उसको, प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य गुरु हैं, उनकी बात को आपके गुरु महाराज भी बोलेंगे पालन करने के लिए, इसलिए उनकी बात को हम लोग पालन करते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन बाकी समय में हम गुरु मुख से श्रवण करते हैं। अब जैसे सो भागवतम क्लास हो गया, दिन भर तो है बचा हुआ, रात तक तो आधा घंटा कभी बैठ गए, 45 मिनट बैठ गए, गुरु मुख से श्रवण किया, सुनाया, चिंतन किया, हो गया। और उसी शिक्षा को भागवतम में जो शिक्षा मिल रही है उससे जोड़ करके उसको देखना है। लेकिन जब तक हम गुरु मुख से श्रवण नहीं करेंगे तो हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे आगे अभियान में भागवतम सुना, तो मैं जो भी सुनता हूँ वो वहां से कनेक्ट करता हूँ, टीचिंग से। गुरु मुख से जो श्रवण कर रहे हैं वहां से जोड़ता हूँ कि वहां भी सुना था हमने, तो यही शिक्षा बोली जा रही है, तो गुरु स्मरण हो गया ना। लेकिन अगर आप गुरु से सुन ही नहीं रहे तो कनेक्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि आप तो सुन ही नहीं रहे। तो गुरु तो जो है प्रभुपाद जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर सेम चीज तो है ना, जो जो मतलब गुरु प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही तो गुरु बताएंगे, तो सेम ही होगा। तो फिर लिविंग पर्सन का क्या मतलब, तो ऋत्विज्म हो गया ये। तो फिर प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे, प्रभुपाद जी से हियरिंग कर लेंगे। प्रभुपाद जी तो अभी है ही नहीं, लेकिन उनका सब चल रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, उनका लेक्चर सुना जा रहा है। और अपने गुरु जिनसे हम एज ए पर्सन कनेक्ट हुए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही इज द लिविंग कनेक्टर। प्रभुपाद जी लिविंग कनेक्टर नहीं है ना हमारे लिए, वो तो शरीर छोड़ दिए ना, चले गए ना। अभी हमारे लिए वो लिविंग पर्सनालिटी एज ए पर्सन उपस्थित नहीं है। अभी हमारे गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज से पता स्वामी महाराज जी लिविंग पर्सन है, एज ए पर्सन के रूप में कनेक्ट पर उपस्थित है। आप उनको, आप उनसे दीक्षा लिए ना, एज ए पर्सन कनेक्ट किए ना, तो आप दीक्षा लिए, उन्होंने भी दिया, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड आया। आपने समर्पण किया, उन्होंने आपके समर्पण को स्वीकार किया, आपकी करुणा को स्वीकार किया, अपना पवित्रता और ज्ञान आपको प्रदान किया, संबंध प्रदान किया। एक व्यक्ति चाहिए जोड़ने के लिए। जैसे दो बॉगी खड़ी है, दोनों का कनेक्टर है, कनेक्शन अपने से नहीं होगा, एक व्यक्ति चाहिए ना जोड़ने के लिए। उसी प्रकार एक व्यक्ति लिविंग पर्सन चाहिए हमें भगवान से जोड़ने के लिए। जैसे इंजन खड़ी है, बॉगी खड़ी है, और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो जोड़े। एक आता है जोड़ने वाला बीच में, कलम क्लैंप कुछ भी होता है, उसे जोड़ता है, वही गुरु होते हैं। वो हमें भगवान से जोड़ते हैं, अपने से जोड़ के भगवान से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं भगवान से।
इसलिए हमें गुरु से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे जुड़ के हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तभी तो है ये गुरुवाचरण साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यते किंतु प्रभुर्य प्रियव्रतस्य वंदे गुरु श्री चरणाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि जो गुरु है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। आपके गुरु के रूप में आया हुए भगवान है वो, इसलिए भगवान के समान उनको सम्मान करना चाहिए। हमें उनको भगवान के रूप में देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। शास्त्र बताता है रेस्पेक्ट द गुरु एज गुड एज गॉड। वो गॉड नहीं है, लेकिन गॉड के समान सम्माननीय है, क्योंकि वो गॉड से जुड़े हुए। जब आग में जुड़ जाता है लोहे का छड़, तो लोहे का छड़ रहता है, आग बन जाता है। तो वैसे ही जो गुरु भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो गुरु नहीं रहते, भगवान जैसे हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भगवान जैसा सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और उनको करके हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान को सम्मान सेवा पहुंच जाता है। इस सिद्धांत को बहुत क्लियर समझिए, नहीं तो आप लोग हमेशा ही गलती करते रहेंगे, अपराध करते रहेंगे और प्रगति नहीं होगी। फिर आप पानी की तरफ भाप उनके उड़ जाएंगे, कहाँ गया वो पता नहीं, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चलेगा। अधिकतर जैसे जो भी लोग बताते हैं यही बताते हैं कि गुरु मतलब कि प्रभुपाद की सुनिए, प्रभुपाद पढ़िए जो है वो ऋतुकिज्म है, इसी को तो ऋतुकिज्म कहते हैं, जिसकी निंदा की जाती है। अगर हम भी वही हम यहाँ भी वही कर रहे हैं तो फिर ऋतुकिज्म यहाँ चल रहा है हमारे। जैसे जो भी क्लास होते हैं सभी क्लास होते हैं, कहते प्रभुपाद जो भी कहते हैं, मैं उनको नहीं मुंह पकड़ने जाऊंगा, किसी का मुंह को पकड़ नहीं सकते, उन्हीं के संदर्भ में मैं जो भी है तो उनका भूल जाइए इस बात को। लेकिन ये गलत शिक्षा है, ऋतुकिज्म हो गया ये। ऋतुकिज्म का आप डेफिनेशन समझते हैं ना, नॉट कनेक्टिंग वन सेल्फ टू अ लिविंग पर्सन, दैट इज ऋतुकिज्म। तो फिर ऋतुकिज्म में प्रगति कहाँ है? वहां समर्पण किसको कर रहे हैं? आप विग्रह को। आप विग्रह को समर्पण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गुरु चाहिए। गुरु को समर्पण करके विग्रह को समर्पण होता है, विग्रह को आप डायरेक्ट समर्पण नहीं कर सकते। विग्रह को डायरेक्ट समर्पण नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, सिद्धांत के खिलाफ है ये। इसलिए गुरु को समर्पण करके भगवान को समर्पण होता है। क्लास में ऐसे लोग बताते हैं इसलिए। अरे महाराज हो गया, अलाउ ठीक है, बताते हैं, अभी आप उसको साइड कर दीजिए। अब मैंने बता दिया, अब आप आपके पे डिपेंड है, आप उसको पकड़ते हैं, मेरे बात को पकड़ते हैं, ये आप पे निर्भर है। लेकिन मैंने सिद्धांत बता दिया, वो क्या है, ऋतुकिज्म है, और ये वैदिक फिलॉसफी है, ये रियल सिद्धांत है। यही दोनों में तो लड़ाई है। ऋतुकिज्म में हमारा लड़ाई क्या है? बिल्डिंग का लड़ाई नहीं है, हमारा सिद्धांत का लड़ाई है। वो सिद्धांत प्रभा जी से माला ले रहे हैं, कैसे प्रभा जी आपको माला दे सकते हैं? फिर भी एक व्यक्ति बैठे ही रहता है देने के लिए, रहता है, मैंने देखा वीडियो, प्रभा जी बॉल में बैठ के माला देता है। सही है, तो कैसे दे? प्रभा जी दे नहीं सकते, अभी तो विग्रह रूप में है वो, तो लिविंग पर्सन चाहिए कनेक्ट करने के लिए, और वो नहीं है। तो फिर इसको यहाँ भी ऋतुकिज्म चला रहे हैं। अगर हम इस सिद्धांत को मान रहे हैं तो जो बोल रहे हैं आप उनसे लड़ नहीं सकते ना, इसलिए उनको बोलने दीजिए। आप क्या कर सकते हो, सीनियर है तभी तो वो क्लास दिए होंगे, जो भी क्लास दिए होंगे। हाँ, सही पूछा आपने, तो उत्तर आपको संतुष्टकारी लगा। हाँ, तो इसको अप्लाई करिए, आप भूल जाइए जितना समय आपकी ये ऋतुकिज्म। ये प्रैक्टिस में खुद ही करता हूँ, आप भी बता रहे हैं, लेकिन मतलब हमारे तो जब सुना था। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो मुख्य बात है, आपने सुना है, अब आप उसको फिलॉसफी से क्लियर कर लीजिए कि वो गलत है, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोल दिया तो आप कर क्या सकते हैं, आप उससे लड़ नहीं सकते। लेकिन आप सही सिद्धांत को समझिए कि सिद्धांत क्या है, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? इंग्लिश में नहीं, आप पहले माइक पकड़ो, मेरी रिकॉर्डिंग में जाएगा नहीं। मतलब कोई अगर अपने गुरु के लेक्चर पे सुन रहा है तो साथ साथ अगर वो प्रभुपाद का भी अगर सुन लेता है तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत से वो क्लियर होना चाहिए। मैं सुनने से मना नहीं कर रहा। वी आर गिविंग इम्पोर्टेंट टू आवर गुरु व्हाट एवर लेक्चर वी आर लिसनिंग,
और साथ साथ में एडिशन में प्रभुपाद के भी अगर सुन रहे हैं तो मना नहीं कर रहे अरे हैं, सुनो। हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप सिद्धांत को उल्टा उल्टा मत करिएगा भाई, पता नहीं किसके खोपड़े में क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन सिद्धांत क्लियर होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कि आप इसको उल्टा उल्टा प्रोपेगेट मत कर देना, मधुसूदन को ऐसे बोल दिया, प्रभा जी का समय ये सब नहीं बोलना है मैंने। जिसका भी सुनेंगे आप, कनेक्शन के लिए गुरु ही चाहिए। प्रभुपाद जी का टीचिंग्स को भी सुने, गुरु से कनेक्ट करें उसे, समझ रहे हैं। कहीं भी सुने आप, प्रभुपाद जी से सुने, भागवतम सुने, भगवत गीता सुने, कोई ग्रंथ पढ़े, गुरु से कनेक्ट होना चाहिए। Perfection is there only when you connect that teaching to the Guru's teaching. Then only that teaching becomes perfect and practical in your own life. Otherwise, it's just increasing your own pride. आपका प्राइड बढ़ जाएगा अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो। अगर आपने प्रभुपाद जी से सुन लिया, गुरु से कनेक्ट नहीं किया उसको, आपका प्राइड आ जाएगा। आप सोचेंगे मैं जान गया, ये बात बढ़िया पॉइंट है। अरे गुरु से जोड़ा ही नहीं, शक्ति नहीं आएगी आपके वाणी में, आप पवित्र नहीं हुआ, पवित्र हुआ। प्रभुपाद जी का सुन के भी अगर आपने उसे गुरु से कनेक्ट नहीं किया तो आप प्रभुपाद जी की शिक्षा को मिसयूज करेंगे, आप अपना प्राइड बढ़ाएंगे, दूसरों का भी बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं भी पढ़े, कहीं भी सुने, गुरु से कनेक्ट करना चाहिए, तभी वो शिक्षा हमारे लिए शुद्ध होती है, शक्तिशाली बनती है। नहीं तो हम उस शिक्षा से अहंकार बढ़ा देते हैं। इसलिए सुनने से मना नहीं कर रहा हूं मैं, आप सिद्धांत को समझिए, नहीं तो आप गलत समझ लेंगे, फिर मेरे पे आएगा यही बोला था ये। मैं जो बोल रहा हूं मैं क्लियर करूं। Whatever you hear and read, connect everything to the teachings you are receiving through the hearing from your Guru. Your Guru, your Guru. सबके गुरु अलग अलग हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन गुरु तत्व एक ही होता है। गुरु अलग अलग हो सकते हैं, गुरु तत्व अलग अलग नहीं होता, गुरु तत्व एक ही होता है। LIC के एजेंट्स बहुत होंगे, ऑफिसेस बहुत होंगे, हेड ऑफिस एक ही होता है, ब्रांचेस बहुत होंगे, समझ रहे हैं। ब्रांचेस बहुत होंगे, हेड ऑफिस बहुत नहीं होता, एक ही होता है। गुरु तत्व एक ही होता है, गुरु बहुत होते हैं। तो गुरु सब हो गए, एजेंट्स हो गए या ब्रांचेस हो गए, लेकिन गुरु तत्व अलग नहीं होता, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा आप बताओ। अभी रुक जाओ, बीच में पहले हाथ उठाना चाहिए, टिकट इसको मानना चाहिए। क्लास का टिकट यही रहेगा, किसी को कुछ बोलना है हाथ उठाइए, बीच में नहीं बोलिए, वो गलत है। प्रेम प्रकाश को आपका हुआ कंप्लीट। तो सुनने पे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। इतने लोग कौन सुन रहे हैं, अलग अलग दिन अलग भागवतम क्लास कक्षा हो रही है ना, सुन रहे हैं ना। लेकिन जो भी आप सुने, गुरु से कनेक्ट करें कि मैं ये शिक्षा को, गुरु से शिक्षा जो मिल रही है आपको, उससे जोड़ना है, तभी वो परफेक्शन आएगा, सर्किट पूरा होगा। नहीं तो खतरनाक हो, शिक्षा लेके आप अहंकारी हो जाएंगे, आपका अहंकार बढ़ जाएगा। You will be increasing your false pride and thus spoiling your bhakti, and when you speak that knowledge, you will spoil others' bhakti also. ठीक है, सत्य के सत्य मैं नदी करके बोलिए। हाँ, आपने अभी बताया ना कि गुरु तत्व की बात है, तो ये जो आप बता रहे हैं गुरु से सुनने का मतलब गुरु तत्व से सुन, गुरु तत्व की बात करें। गुरु तत्व अभी आपने बोला कि गुरु तत्व सेम है, गुरु तत्व एक है, बोला सेम नहीं है, एक है। मतलब गुरु तत्व एक है, तो गुरु तत्व सबको ध्यान में रखना चाहिए ना, या जो अलग अलग इंडिविजुअल गुरु की बात करें। मैं बोल रहा हूँ, हम जिस गुरु से जुड़े हैं उनसे सुनना बहुत जरूरी है। इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को पकड़ के रखिए। उनसे सुनेंगे तो आप जिस भी व्यक्ति से सुनेंगे, उस सब गुरु से कनेक्ट करेंगे उससे।
माइंड में, तब ये सुनना कंप्लीट हुआ। नहीं तो वो सुनना अहंकार बढ़ा देगा। आपने गुरु तत्व के बारे में बोला कि गुरु तत्व सब सेम होते हैं। गुरु तत्व एक होता है, गुरु तत्व एक ही होता है, और वही अलग अलग गुरु में एक्सपैंड हो जाता है। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग तरह के तरीके से। जैसे सूर्य एक है, 50 घड़ा रख दिया, 50 में सूर्य आ जाएगा, लेकिन 50 सूर्य तो नहीं है ना, एक ही है। तो वही एक गुरु तत्व अनगिनत गुरु में प्रकाशित होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। ये बहुत मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूँ क्या भाषण कर रहा हूँ? कितना क्लियर कंसेप्ट है। मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो बैठा नहीं पा रहा है। तो उसको थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि तुरंत शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप। मैं कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल रहा, मैं बहुत डिफिकल्ट को बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज को बहुत लच्छेदार भाषा में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सन का उदाहरण दे रहा हूँ। एक सूर्य है, 50 घड़ा रख दिए, 50 सूर्य दिखेगा, सूर्य एक ही है, 50 परछाई है। वैसे ही है गुरु तत्व, अनगिनत गुरु में मैनिफेस्ट होते हैं, अलग अलग कंडीशन से उसको अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि जीव का अलग स्वभाव है, तो एक गुरु से नहीं कनेक्ट हो पाएगा वो। देखते हैं कोई गोपाल कृष्ण महाराज से जुड़ जाते हैं तो उनको बोलते नहीं, हम लोकनाथ महाराज से दीक्षा लेंगे, तो बोला नहीं, राधा महाराज से दीक्षा लेंगे। सब एक ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। थाली क्या है? कृष्ण। कृष्ण गुरु तत्व है। उन्हीं के सब शिक्षाओं को, सेवाओं को प्रोपेगेट करते हैं। चट्टे बट्टे हो गए सब, समझ रहे? They are all agents or branches of the same Lord, Krishna. Krishna is the Guru Tattva. और गुरु तत्व को व्यक्ति का नाम दीजिए। गुरु तत्व एक व्यक्ति है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण की ही शिक्षाओं को सब उनके भक्त प्रकाशित करते हैं, विचारित करते हैं, जो कि गुरु कहलाते हैं। बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, आप भी मत करिए। अपने दिमाग की खोपड़ी में पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कोई मत पकाइएगा। और इसको कहीं भी कुछ बोलिएगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पता नहीं आप क्या बोल देंगे मेरी बात को। मुझे डर है इस बात का, मैं बोल रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। इतने लोगों को मैं ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अगर मैं नहीं बोलूँ तो कौन बोलेगा आपको? कोई तो चाहिए व्यक्ति बोलने के लिए। आपको बोलना गुरु को हम नहीं सुनते हैं, इसीलिए YouTube में बहुत सारे स्पीकर्स है ना, जो भागवत कथाकार भी हैं और बहुत सारे अच्छे प्रेजेंट करते हैं। तो गुरु से आसक्ति नहीं होता है बोल के हम सुनते सुनते उनके जैसा हो जाए, उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है। जिसका सुनेंगे उसका हो जाता है। हाँ, एक गड़बड़ हो जाता है। इसी बात को कट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जहां भी सुने तुरंत कनेक्ट करें गुरु से, नहीं तो आपका प्राइड बढ़ जाएगा, फॉल्स प्राइड बढ़ जाएगा, आप उनसे कनेक्ट कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा और इसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए हियरिंग करना बहुत जरूरी है। बिना हियरिंग के आप कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। हियरिंग है ही, कनेक्शन होगा किधर? और लोग सुन रहे हैं 50 जगह, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो सब ये प्राइड बढ़ा रहा है आपके हृदय में, क्योंकि आप वो हियरिंग नहीं कर रहे हैं जहां से आपका कनेक्शन हुआ है भगवान से, और वो हियरिंग इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो हियरिंग जा का रहा है, फॉल्स प्राइड क्रिएट कर रहा है आपके हार्ट में, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं गुरु से। गुरु से कनेक्ट करने के लिए गुरु से हियरिंग चाहिए ना, और वो होता नहीं है। टाइम ही नहीं है, खा रहे, सो रहे, घूम रहे, परिक्रमा कर रहे। अरे इसके लिए हम नहीं आए यहाँ पे। खाना है, सोना भी है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है हियरिंग एंड चैंटिंग इज द पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ। हियरिंग एंड चैंटिंग इज द गोल ऑफ अ डिवोटी's life. If he is not hearing and chanting every day, he is spoiling his bhakti. He is spoiling his time. नष्ट हो रहा है सब, अपना फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं आप, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप, नष्ट कर रहे हैं।
खाने सोने के लिए आए क्या? वो तो कहीं भी भगवान रखेगा खिला ही देगा, 2 रोटी मिला ही देगा। भिखारी कहाँ मिल रही है रोड पे रह कर लोगों को, क्या बात है। मंदिर में लेके आते हैं, मंदिर भगवान को लेके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैं आज बोला। बहुत सालों के बाद मैं इस पे पहली बार बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोला मैं इसे इतना ओपनली, इतना डिटेल में जाकर। 1 घंटे से प्रवचन नहीं चल रहा है। इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत महसूस हुई और बोलने की इच्छा हुई, भगवान ने प्रेरणा दिया बोलने की, इसलिए भक्तों के लाभ के लिए बोला गया, अपने लाभ के लिए भी। हमारा भी इसमें लाभ है। जब हम बोलते हैं तो हमें भी लाभ होता है, ऐसा नहीं कि होता है, हमें भी लाभ होता है। इसलिए गायत्री कर लें। गायत्री का टाइम जा रहा है, 5 मिनट की ब्रेक है, इसका गायत्री है 5 मिनट चालू हो गया। हरे कृष्ण। तो आपको क्या बोलना, और कोई बोलेंगे? आपका किसी और का प्रश्न है? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आपका क्या है? दे दीजिए इनको। क्वेश्चन में सुन लेता हूँ, फिर करने में लिखिएगा मैंने जो हेडिंग दिया। बोलिए। हरे कृष्ण। वही जो आपका आज का प्रोसेसिंग क्लास जिसका बारे में है, वो थोड़ा सुन के आते हैं लेकिन टाइम लग जाता है, भूल जाते हैं हम ना। थोड़ा आप लिख के दे देंगे तो पेपर में पर सोच के लिख के आपको देंगे। ठीक है, जो नहीं लिख सकते यहाँ पे वो बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन जो लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ, 10 मिनट में टाइम देता हूँ। हाँ, वो पेपर दे पेपर में सबको दे दिए, खाली सादा पेपर, सादा पेपर। बड़ा पेपर देंगे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 15 मिनट का रखेंगे, ठीक है? ये स्टॉप वॉच है यहाँ पे, ये 10 मिनट, ये देख रहे हैं 10 मिनट, फिर ये 5 मिनट। तो पहले 10 मिनट का रखेंगे, फिर 5 मिनट। और हेडिंग क्या है? हेडिंग है कैसे हम सर्वत्र और सर्वदा गुरु कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, और उसी पे मैंने पूरा डिस्कशन लिया अभी। अब आपने क्या समझा अपने शब्दों में लिखिए, अपनी भाषा में, अपने शब्द में। क्लास की बात बोले थे ना महाराज, क्लास अभी चल रही है, लिखो ना, अभी लिखिए ना। इस माहौल में बैठ के जितना भी लिख सकते हैं लिखिए, प्रयास करिए। इस माहौल में बैठना अलग चीज है, रूम में बैठना अलग चीज है, एक बात नहीं है। पेन दे दिया सबको, पेन मिल गया। प्रश्न वही है, कैसे हम सर्वत्र और सर्वदा गुरु कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। कुछ तो लिखिए। दिक्कत है? दिक्कत है? ठीक है, बैठिए कम से कम। कौन कौन नहीं लिख रहे हैं वो हाथ? एक तो भारी बात हो रही, आपने लिख रहे हैं, और कौन? 2 लोग। आप लिखो, कुछ तो ट्राई करो। बाद में अच्छे से लिख लेना, लेकिन कुछ ट्राई करो बाद में और अच्छा लिख लेना। ये कोई पास फेल का एग्जाम नहीं है कि आप फेल हो गए तो आपको मार्क्स समझ निकाल देगा, इस तरह का बात नहीं है। तख्ती लेके रखिएगा, तख्ती नहीं है तो दिक्कत होता है। कौन है इसको तख्ती? ध्यान रखना अगली बार से। लिखिए। 10 मिनट में शुरू कर दिया आपका, ये 10 मिनट चालू हो गया, ठीक है? रसू सिंह गोपाल को राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द आंसर इन इंग्लिश। How can we have darshan of Guru and Krishna in every place, in every moment? I have more papers. I will give you more papers. Fill the whole paper. It's only one question, or you will give some more? Only one question. This one question can take us back to Godhead. This is so important question.
पेपर पे अपना नाम लिख दीजिएगा कम से कम, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसने लिखा। नाम लिख दीजिएगा, केवल नाम, और बाकी इसको लिखिए। फिर अभी आप लिखेंगे तो आपका दिमाग में खूब घूमेगा, तब आपके अंदर जाएगा बात, इसलिए लिखवा रहा हूं। तख्ती चाहिए आ जाओ, यहाँ पे तख्ती बहुत बड़ा है। नहीं वोट बोला था ना, जो भक्ति शास्त्री कर रहा था, एक वोट है रखा हुआ है, ये लाएंगे मेरे रूम में है, ले आना है। बात मंगवा देता हूँ, मैं मंगवा और क्या लिखा, समराइज करके लिख दिया। अपने शब्दों में थोड़ा बढ़ाओ, बहुत कम है। आपने तो 1 घंटा से ऊपर बोला। एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा ऊपर में, क्या प्रश्न है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या प्रश्न जो मैं बोला था वो ऊपर में लिख लीजिएगा, ताकि आप फोकस रहें, उसी को व्याख्या करना है।